उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पार्टी के विधायकों, सरकार के मंत्रियों में मुख्यमंत्री के सामने नंबर बढ़ाने की ऐसी होड़ लगी कि उन्होंने न नियम देखे न कायदे देखे और दौड़ पड़े हेलीकॉप्टर के पास। जबकि हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग की ही थी, उसके पंखे घूम ही रहे थे और वो लोग सब कुछ तोड़कर धामी के पास पहुंच गए, उन्हें फूल देने लगे, गुलदस्ते देने लगे। अपना चेहरा पहले दिखाने की होड़ में मंत्री किसी बड़े हादसे को दावत देते नजर आए। उनके पीछे पीछे कार्यकर्ता भी भागे और फिर वहाँ जो हड़कंप मचा वो अलग। लेकिन सियासी तौर पर क्योंकि धामी लंदन से लौटे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि धामी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बड़ा निवेश होगा। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे, सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सर्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो GSDP है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे और पहले से भी अच्छे समूह यहाँ पर काम करते हैं। मुख्यमंत्री धामी का हेलीकॉप्टर देहरादून में लैंड करता उससे पहले ही वहां नेताओं, विधायकों और पार्टी के नए नए दायित्वधारियों की लंबी कतार देखने को मिली। लोग फूलों में गुलदस्ते लिए हुए खड़े थे और धामी का हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंड किया वो लोग सब भाग गए धामी की तरफ, धामी को सबसे पहले अपना चेहरा दिखाने के लिए। और इस दरमियान अगर कोई हादसा होता तो जिम्मेदारी किसकी होती, ये बड़ा सवाल है। यही अब पूछा भी जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल चुप है और देहरादून के SSP ने इस मामले में फिलहाल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन जिस तरीके का रवैया सत्ता पक्ष के पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने दिखाया वो यकीनन गंभीर है। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता विदेश से लौट कर आ रहा है और वो ये कह रहा है कि हम 12,500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश का करार करा के आए हैं, तो स्वाभाविक है, स्वागत होना चाहिए। लेकिन स्वागत में जिस तरीके से ये चीज़ें की गई हैं, जो नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और वहाँ पुलिस को भी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी इन लोगों को पीछे हटाने में, तो उससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से सियासत में नंबर गेम होता है। अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए धामी के सामने लोग जाते रहे, नेता जाते रहे। और ये चुनौती आने वाले वक्त के लिए भी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, नियम कायदे नेता नहीं मानेंगे और वो लगातार इस तरीके से नियम तोड़ेंगे तो फिर कैसे चीज़ें चलेंगी। स्वागत करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो एक रोड मैप है या जो तरीका है उसमें आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें यहाँ देखने को मिली, जो अफरा तफरी देखने को मिली, वो यकीनन बहुत गंभीर है। कुछ लोगों को वहाँ मजबूरी में भी जाना पड़ा, अगर नहीं जाते तो फिर वो हाईकमान की यानी उत्तराखंड BJP की लिस्ट में आ जाते, मुख्यमंत्री की नज़रों में आते कि ये नहीं आए, वो नहीं आए। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और आने वाले वक्त में इनमें सुधार की भी ज़रूरत है। जाहिर है कि अभी बहुत सारे ऐसे स्वागत भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी, लेकिन इन स्वागत के जरिए उत्तराखंड को क्या फ़ायदा होगा ये भी कम से कम बताना चाहिए।